नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हीट या एनर्जी होती है उसके पास होने का एक पाथ या वे होता है। मीन्स एक ऐसा वे जिसके बाद एनर्जी जब पास हो जाती है तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हमें स्टेट मिलती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है टेम्परेचर T2 है, जिसका तो T1 यहाँ पे ज्यादा है, T2 यहाँ पे कम है, तो T1 से T2 में एनर्जी फ्लो होगी। अब ये जो एनर्जी पास होगी T1 से T2 में, तो जब ये एनर्जी पास हो जाएगी तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ T1 से T2 में जो एनर्जी पास होती है वो कौन से वे में पास हो रही है, मतलब वो एनर्जी पास कैसे हो जाएगी, तो वो एनर्जी कैसे पास होगी, कब पास होगी, ये चीजें हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पता चलता है। मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें ये बताता है कि जो एनर्जी पास होती है वो किस किस कंडीशन पे एनर्जी कब पास होती है। अब ये एनर्जी पास होने की जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। आज हम इन्हीं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनर्जी पास होने के बारे में जानेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को जानने के लिए हम दो तरीके के डायग्राम का यूज करते हैं। पहला डायग्राम पीवी है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और दूसरा डायग्राम है टीएस, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती कितनी है। बेसिकली हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो 5 प्रकार की होती है। पहली आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमारा कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। पॉलीट्रोपिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करके रख देंगे तो हमें आइसोबैरिक प्रोसेस मिल जाएगी। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखेंगे तो आइसोथर्मल मिलेगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखेंगे तो आइसोकोरिक मिलेगा। और अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट करके रख देते हैं तो हमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मिलेगी। मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सभी प्रोसेस और उनका डेरिवेशन निकाला जा सकता है। तो आज हम आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो हमारा प्रेशर होता है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जो हमारा प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर प्रेशर एक बार का है तो पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक जो हमारा प्रेशर रहेगा वो एक बार ही रहेगा, ना तो उससे ज्यादा होगा ना तो उससे कम होगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन प्रेशर ही बस कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें चेंज होती रहती है। हम इसमें जितनी हीट देंगे उस हीट के अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज होगी और उसी हीट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे हमने हीट दिया तो एंट्रोपी और टेम्परेचर हमारा 1 था तो टेम्परेचर 2 हो गया और एंट्रोपी भी 1 से 2 हो गई। सेम कंडीशन पे हीट देने पर जो हमारा वॉल्यूम था वो एक्सपैंड होता है। वॉल्यूम हमारा 1 था, 1 से 2 हो गया। लेकिन अगर प्रेशर हमारा 1 बार था तो प्रेशर हमारा 1 बार ही रहेगा। मीन्स प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया।
तो प्रेशर के कांस्टेंट होने के बाद हमारे पास क्या बचा, पीवी इक्वल टू आर टी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हमें प्रेशर कांस्टेंट मिल गया और आर यानी कि जो गैस कांस्टेंट है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हमें मिला क्या, V और T ये दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है, तो V अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो V अपान T V1 अपान T1 एंड इज इक्वल टू V2 अपान T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोबैरिक प्रोसेस का बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगी, जब वॉल्यूम जो हमारा है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे जो हमारी स्पेसिफिक हीट रहेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटरनल एनर्जी होता है, जिसे हम डेल्यू से लिखते हैं। तो डेल्यू इज इक्वल टू CV इंटू T2 माइनस T1। इसी तरह हमारी एंथैल्पी निकलती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है और जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारी एंथैल्पी डेल्टा H निकल आती है या डेल H निकल आती है। इसके बाद हमारा आता है वर्क डन। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूले से W इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू P इंटू dV, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो P हमारा बाहर आ गया, तो dV क्या हो गया, वॉल्यूम डिफरेंस V2 माइनस V1। तो W क्या हो गया, यानी कि हमारा वर्क डन क्या हो गया, प्रेशर इनटू V2 माइनस V1, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिफरेंस, ये हमारा वर्क डन हो गया। इसके बाद इसमें टोटल हीट कितनी होती है, तो इसकी टोटल हीट निकालने के लिए हम जो इसका वर्क डन होता है और जो इंटरनल एनर्जी होती है दोनों को हम ऐड कर देते हैं। हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, CV इंटू T2 माइनस T1 और वर्क डन कितना था, P इंटू V2 माइनस V1। अब यहाँ पे हमारा प्रेशर यानी कि P जो है कांस्टेंट है, तो हम PV इज इक्वल टू RT के फॉर्मूले से हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो हमने PV को RT से रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ गया, PV के प्लेस में आ गया RT, तो PV2 माइनस V1 RT2 माइनस T1। अब दोनों पे T2 माइनस T1 कॉमन है, तो हमने T2 माइनस T1 को साइड कर लिया, बाहर ले लिया। क्या बचा हमारे पास, CV प्लस R इंटू T2 माइनस T1। अब CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो अगर हम CV प्लस R रखेंगे तो CP आ जाएगा। CV प्लस R जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो हमारी जो हीट हो गई वो हीट कितनी हो गई, CP T2 माइनस T1, यानी कि जो हमारी हीट है वो एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो जो हमारी हीट निकलती है वो एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इनटू एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंट्रोपी में चेंजेस का एक फॉर्मूला है d5 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू dq अपॉन t, जहां पे q क्या है, हीट। अब हीट किसके इक्वल है, एंथैल्पी के। एंथैल्पी क्या होती है, Cp इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमने Cp लिखा और टेम्परेचर डिफरेंस को हम dt लिख दिए। Cp हमारा कांस्टेंट है तो Cp बाहर हो गया, Cp हमारा कांस्टेंट है तो Cp बाहर हो गया, और अंदर हमारा क्या बचा, इंटीग्रल 1 टू dt अपॉन t। हमने इसका इंटीग्रेशन किया
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई टी, लिमिट हो गई 1 2, डी फाई नेक्स्ट स्टेप में डी फाई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई, लिमिट को हटाया तो टी टू माइनस लॉग ई टी वन, लॉग टी टू माइनस लॉग टी वन। फिर हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, माइनस हटा दिया तो हो गया डी फाई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई टी टू अपॉन टी वन। अगले स्टेप में अब हमें पता है कि जो इसका बेसिक फॉर्मूला है आइसोबैरिक प्रोसेस का, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा भी है कि v अपान टी, तो मतलब v अपान टी है तो इक्वल इसी के हो जाएगा v1 अपान t1, इसी के इक्वल हो जाएगा v2 अपान t2। तो जब v1 अपान v2 हो जाएगा तो ये t1 अपान t2 हो जाएगा, मतलब v1 अपान v2 इज इक्वल टू t1 अपान t2। तो हमने यहाँ पे t2 अपान t1 के प्लेस में v2 अपान v1 रख दिया, तो हमारा जो एंट्रोपी थी वो कितनी हो गई, डी फाई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई v2 अपान v1, ये हमारी एंट्रोपी हो गई। अब इस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड करके हमें वर्क डन देता है। वर्क डन कब देगा, जब हम इसमें हीट ट्रांसफर करेंगे, और हीट ट्रांसफर होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और एंट्रोपी भी बढ़ती है। अब प्रेशर के कांस्टेंट होने पर प्रेशर कांस्टेंट, तो बेसिक फार्मूला वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो गई, सीवी टी टू माइनस टी वन। एंथैल्पी क्या हो गई, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी टी टू माइनस टी वन। वर्क डन हो गया, प्रेशर कांस्टेंट था तो P इंटू वॉल्यूम डिफरेंस। हीट ट्रांसफर हमारी एंथैल्पी के इक्वल हो गई, और जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी निकली वो क्या निकली, डी फाई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई टी टू माइनस टी वन। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस का डेरिवेशन है। आइसोबैरिक प्रोसेस में ऐसे ही डेरिवेशन निकाला जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे कंटेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।